हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मॉनिटर परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं चौरी चौरा घटना के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के आए हैं, जिन्हें हम आज की इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे और इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिससे छूटने के चांसेस रहेंगे। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा जलियांवाला बाग है। इस जलियांवाले बाग में किस घटना हुई और इसके द्वारा भारत की आज़ादी में किस प्रकार का क्या योगदान रहा, चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए हम आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये क्या था कि जब पिछली वीडियो में मैंने आपको रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ाया था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट आपका एक ऐसा अंधा कानून था जिसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता था, जिस कानून के जरिए किसी भी व्यक्ति पर निर्दोष अपराध घोषित कर दिया जाता था, जिसके तहत उसे सजा काटनी होती थी। इसी के संबंध में क्या था कि जो जलियांवाला बाग था, जलियांवाले बाग रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर ज़िले में जो रॉलेट एक्ट था उसका विरोध करने के लिए पंजाब में एक बाग है जो कहाँ पर है? अमृतसर ज़िले में पड़ता है। अमृतसर ज़िले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। जैसा कि मैंने बताया था, जो रॉलेट एक्ट था वो क्या था? एक प्रकार का अंधा कानून था, जिसकी वजह से सभी जनता जो थी वो आक्रोशित थी, भयभीत थी और क्रोध में थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर को दे दिया गया था। उस समय जो अंग्रेजी सरकार का जनरल था वो डायर था। क्या नाम था उसका? जनरल डायर था। 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं कराई गई। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाले बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। इसमें हुआ क्या था? जो 12 अप्रैल 1919 थी, इसमें क्या हुआ था? 12 अप्रैल 1919 को जितनी भी सार्वजनिक सभाएं हुआ करती थी जिसमें सभी प्रकार के लोग इकट्ठे हो सकते थे, उन सभी सभाओं पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था और बोल दिया गया था कि किसी भी स्थान पर अधिक संख्या में हम भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अतः जनता में एक विशेष प्रकार का आक्रोश था। लेकिन इसके अगले ही दिन क्या हुआ? जो अगला दिन 12 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल का आया, उस दिन क्या था? बैसाखी का त्यौहार था। तो बैसाखी के त्यौहार में क्या हुआ? इस दिन सरकार की नीति का जो बैसाखी के त्यौहार में सभी लोगों को इकट्ठा करने का एक मौका मिला और सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जो जलियांवाला बाग था उस बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा बड़े शांतिप्रिय तरीके से चल रही थी, लेकिन तभी क्या हुआ? तभी जनरल डायर ने 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को साथ लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। उसी समय क्या हुआ? जब इस सभा का अच्छे से आयोजन चल रहा था तो जनरल डायर को जैसे ही इस घटना की सूचना मिलती है कि उस जगह पर जो अमृतसर है उसके जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन किया गया है, तो उसने क्या काम किया? 200 देसी सिपाहियों को ले आया जो अपने भारतीय थे और 50 अंग्रेज सैनिक थे। इन्हें लेकर के जलियांवाला बाग जो था उसका एकमात्र दरवाज़ा था, उससे निकलने तथा प्रवेश करने का एक ही द्वार था, उसे अच्छे से रोक लिया गया और निहत्थी जनता पर गोलियों के बौछार शुरू कर दी। जो जनता थी उसके पास किसी भी तरह के हथियार तो थे नहीं, क्योंकि वो किसी भी हिंसावादी उपक्रम में भाग लेने के लिए नहीं गए हुए थे। वो तो एक सभा का आयोजन कर रहे थे जिसमें सरकार के द्वारा चलाई गई अनीतियों पर अपनी सभा की थी उन्होंने। तो क्या हुआ? निहत्थी जनता थी, उन पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। जो भीड़ थी उस पर 10 मिनट तक लगातार गोलियों की बौछार हो रही थी। इसी हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हुए। इस घटना से भारतीयों को भयंकर असंतोष की लहर दौड़ गई। इस घटना के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो भारतीय थे उनमें एक भयंकर असंतोष आ गया। उनके दिमाग में बुरी तरह से इस चीज़ के लिए व्यापकता बढ़ी कि हमें किसी भी तरह से इस अंग्रेजी सल्तनत को, अंग्रेजी सरकार को भारत से खदेड़ना है। तो ये आपका जलियांवाले बाग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी हुई। ये देखिए आप, जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये आपके जलियांवाले बाग की तस्वीर है। इसमें क्या है? इसमें जो अंदर का हिस्सा है आपका, अंदर के हिस्से पर आपका ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये लोग हैं आपके,
और इन लोगों पर जो ये हैं ये आपके लोग हैं, इन पर ये अंग्रेजी तथा स्वदेशी सैनिकों के द्वारा ये गोलियों की बौछार की जा रही है। इस तस्वीर से आप इस घटना को अच्छे से समझ सकते हैं और इस घटना को अच्छे से परीक्षा में नोट भी करा सकते हैं। आगे देखिए, दूसरी घटना है इस वीडियो की महत्वपूर्ण घटना है, जिसे बोलते हैं चोरी चोरा की घटना। चोरी चोरा की घटना क्या थी? चोरी चोरा की घटना उस समय की है जब भारत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। उसी असहयोग आंदोलन के समय पर क्या घटना हुई कि चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के पास एक कस्बा था। जो चोरी चोरा है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जो स्थान है उसके करीब एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, इसे हम बोलते हैं चोरी चोरा, जहां 4 फरवरी 1922 ईस्वी को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। इस घटना में हुआ क्या था कि जो रोलेट एक्ट था उसके तहत पुलिस विभाग को अधिक मात्रा में अधिकार दे दिए गए थे, जिसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। तो आक्रोश से जनता ने क्या किया, 4 फरवरी 1922 को उसमें थाना जो था उस थाने में उस पुलिस चौकी में जाकर के आग लगा दी, जिसमें करीब 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। करीब 22 ऐसे पुलिस कर्मचारी थे जो उस घटना में आग की चपेट में आकर के जल करके मर गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना का क्या नाम दिया गया? चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये घटना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कस्बे में जो नज़दीक है वहाँ पे चोरी चोरा स्थान उसमें घटित हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था, हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है। जब इस घटना का घटित हो गया तो गांधी जी ने कहा कि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था वो पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था, जिसमें किसी भी तरह का हिंसा का कोई प्रयोग नहीं किया गया था, किसी भी तरह के खून खराबा पर कोई जोर नहीं दिया गया था। लेकिन जब ये घटना घटित हो गई तो गांधी जी ने कहा कि इस आंदोलन का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि आंदोलन जो था हमारा वो पूर्णतः अहिंसक था, लेकिन आप लोगों ने हिंसा होने के कारण इस आंदोलन को हिंसक बना दिया है, अतः इस आंदोलन का कोई भी अर्थ नहीं है, और उसे वापस ले लिया था। जो उस समय का असहयोग आंदोलन था उसे गांधी जी ने अपना वापस ले लिया था। इस घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। समझ असहयोग आंदोलन को वापस करने की घोषणा क्यों की गई थी? क्योंकि असहयोग आंदोलन अहिंसक था, उसमें खून खराबा के लिए कोई स्थान नहीं था। परंतु चोरी चोरा की घटना में जितने लोग जो जल करके मरे थे, इस वजह से ये आंदोलन हिंसक हो गया था। बहुत से लोगों ने गांधी जी का ये निर्णय उचित नहीं लगा, क्योंकि उस समय जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को बहुत से लोगों ने गलत बताया, क्योंकि ये फैसला गांधी जी का गलत था। उन लोगों के अनुसार वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह से आंदोलन को वापस लिया जाए। विशेषकर क्रांतिकारियों ने इसका प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों रूपों से विरोध किया। जो उस समय के क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या काम किया? इस आंदोलन का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों से इसका खुले रूप में विरोध किया। कांग्रेस के गया अधिवेशन में रामप्रसाद बिस्मिल और उनके नौजवान सहयोगियों ने गांधी जी का विरोध किया। कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में क्या हुआ था? रामप्रसाद बिस्मिल और उनके जितने भी नौजवान साथी थे सभी साथियों ने मिलकर के गांधी जी के इस फैसले का खुलकर जम करके विरोध किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि जो अंग्रेजी सरकार है, जो भारत में अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जा रहा है, तो उन लोगों का यह मानना था कि अंग्रेज किसी भी कीमत पर सीधे हाथ यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं। उन्हें जब तक हिंसक प्रवृत्ति का दिखावा नहीं किया जाएगा, उनकी मारपीट नहीं होगी, तब तक अंग्रेजी सरकार भारत को छोड़ करके नहीं जाने वाली है। परंतु गांधी जी जो थे वो अहिंसावादी थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह का इस तरह से विरोध किया जाए। वो चाहते थे कि सभी प्रेम से रहें और प्रेम के फलस्वरूप ही आज़ादी को पाया जा सकता। यह गांधी जी का विचार था। तो चोरी चोरा घटना के बाद क्या हुआ? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, और असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के बहुत अधिक मात्रा में विरोध हुआ था। ये आपके चोरी चोरा कांड से रिलेटेड एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, इस तस्वीर में क्या है? इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो ये थाना है आपका, इस थाने में ये आग लगा दी गई है, और आग लगाने के फलस्वरूप इसमें जो पुलिस कर्मचारी हैं वो जल करके मर गए। ये घटना आपका ये बयां कर रही है। इसी की दूसरी एक और तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख चुके होंगे कि थाने का जो पुलिस चौकी थी वो पूर्णतः जल करके नष्ट हो चुकी है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं बचा है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। जलियांवाला हत्याकांड एवं चोर कांड की घटना, ये दोनों आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।